हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। जीवन की यात्रा में विश्वास के मंदिर को हम भूले नहीं। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर तो हम करते ही नहीं हैं। जो क्षण क्षण में हमको विश्वासघात कर रहा है हमारा, उसके साथ हम खूब लगे रहते हैं। जो दिखते हैं, जिनको मैं मान के रखता हूं, तो ये तो रहने वाले ही नहीं। कौन रहा है? तुम चिंतन करो या ना करो, मैं तो बैठा बैठा मुझे चिंतन का समय बहुत मिल गया है। मैंने देखा है जीवन की फुर्सत ही जीवन के रहस्य का उद्घाटन करती है। पहले फुर्सत तो मिले किसी को, फुर्सत मिले तो फिर जीवन का रहस्य उद्घाटन होने लगा। हड्डी टूट जाए, हॉस्पिटल पड़ाओ, फुर्सत, फिर उसको जीवन का रहस्य पता लगता है। कौन मेरा साथी है? उसकी आंखें भूखी रहती हैं। कितने भी पूछने वाले आए हैं, लेकिन जिनको ज्यादा मान के रखा है उसके लिए भूखी है। अभी तक मेरा भाई नहीं आया, मेरी चाची अभी तक नहीं आई, चाहे सैकड़ों आके पूछ गए हैं, लेकिन आंखें भूखी हैं माने हुए संसार के लिए। मान के जो रखा संसार, उसके लिए ज्यादा भूखी है। कोई भक्त बीमार पड़ा हो तो हम भक्तों को भेज देते हैं, ले जाओ फल वगैरह बिस्कुट। कहते जिस समय भक्तों को देखा तो उसने कहा बाबा आ गए हमारे। तो ये चिंतन कर रहे थे, बाबा ने अभी तक किसी को भेजा ही नहीं। उन्होंने नहीं आना है, किसी को तो मेरी सुध लेने के लिए भेज। श्री कृष्ण ने भी सोचा मुझे नहीं जाना, लेकिन मेरी परम भक्ता संता गोपी निरंतर जो मेरे चिंतन में लगी है। एक एक प्रसंग कन्हैया को उस निकटता का याद आने लगा। मुझे गोपियों की याद आ रही है, आज यशोदा की याद आ रही है, नंद बाबा की याद। कहेंगे वो स्वयं तो नहीं आया, किसी को भेजा भी तो नहीं ना हमारे पास। हमारा हाल भी ले जाए और उसका हाल भी सुना जाए। भेजा है जो उद्धव को वहां। गोपियों ने सबसे पहले तो ये समझा स्वयं आ गए, क्योंकि उद्धव सुंदर भी है, घुंघराले बाल है और सहपाठी रहा विश्वविद्यालय का। श्री कृष्ण के साथ मानो उम्र बड़ी थी, लेकिन सहपाठी सुनते ऐसा। तो श्री कृष्ण ने अपना ही पीतांबर भी दे दिया, ये पहन के जा, ये पहन, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि वाकई हमारे प्रेमास्पद ने इसको भेजा। जैसे ये लोग फल वल कुछ उठाते हैं, हम कहते हैं ऐसे नहीं ले जाओ, सिंदूरिया हनुमान के मंदिर में डालो, लिफाफा में, उसी में ये सामान डालो, और दो चार फूल हम उसमें रखेंगे, उसको प्रमाणित हो जाएगा कि बाबा ने ही भेजा है। ये भी लक्षणा बड़ा काम करती है हमारे। भगवान का भी दर्शन तो दुर्लभ है, लेकिन लक्षणा से पकड़ में आते हैं। लक्षण पूप मध्य जो बास बसत है, मुकर में जो छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। गुरुवाणी में भी लक्षणा करके बताया गया। अगर नहीं विश्वास, 1% तो तुम अनुभव में ले आओ,
भगवान कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं? कहते पहले अनुभव पे उतरते हैं। कोई है ऐसा, सोचना होगा। ये जो सुगंध, ये जो महक हमको मिल रही है फूल के अंदर, इस फूल को मैं उठा के बैठा दिखा रहा हूं, गुलाब का फूल, बड़ी सुगंध। लेकिन ये जो महक है सारे पौधे में भी है, जहां पर ये हो रहा है उस मिट्टी में भी है, पत्तों में भी है, लेकिन वहां नहीं मिल रही है। हमको स्थान निर्धारित कर रखा है, यही कारण है। भगवान सभी जगह व्याप्त होता हुआ भी किसी संत और गुरु में उसका आभास होने लगता है। सब जगह रहता हुआ, इसलिए हम संत और गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णन की गई है। भगवान का अनुभव किसी संत और यथार्थ कोई सद्गुरु मिलेगा, वहां उसका अनुभव होने लगता है। कई ऐसे नास्तिक लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं बाबा हम बहुत नास्तिक हैं, लेकिन आपके यहां देखकर हमको भी कुछ होने लगा है, अब आस्तिक होने लगे। इतना कौन खिलाता है यहाँ, कौन हो सकता होगा? आप छूते ही नहीं, रखते ही नहीं, कमरे में बंद पड़े रहते हैं। जिधर देखो कहीं दूध मांगो दूध मिल रहा है, मलाई मांगो मलाई मिलती है, बादाम मांगो बादाम पड़े मिलते हैं, कहीं औषधि का प्रबंध है, कहीं क्या है। परसों एक ने हमको बताया, मैं बहुत नास्तिक था, लेकिन आपको देखकर और आपके कार्य को देखकर अब मैं नास्तिक नहीं रहा। मैं भी सोच रहा हूं हर महीने कुछ मैं भी दूं आपको। कह रहा हमने कहा कुछ मत दो, हमको तो इतने काफी है कि आप आस्तिक बन गए हो। बहुत काफी है, बन गए आस्तिक तो फिर तुमको देने की जरूरत नहीं, अपने आप जेब से निकलने लग जाएगा। आस्तिक बनने के बाद, भक्त बनने के बाद फिर कहने की क्या जरूरत है? भक्त का तो सारा ही भगवान का है, बस। भगवान को थोड़ी कहना है तो यह मुझको दे दे, वो तो संत तुलसी की वाणी याद आने लगती है, मेरा सब कुछ छीन लो ले जाओ, लेकिन असे अभिमान जाई जन भोरे, असे अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये विश्वास के मंदिर की बात है। एक बार अपने इष्ट पर, गुरु पर, किसी संत पर विश्वास हो जाने के बाद बड़ा भारी सहारा रहता है। और कोई नहीं तो बैठे ही हैं बस। क्यों? हम देख चुके हैं उसको, वो आर्त प्रहारी हैं, दीन बंधु हैं, निर्बल पालक हैं, अशरण शरण है। फिर और कोई नहीं तो वहां उस दृष्टि चली जाती है अपने सैवीय तत्व पर, विश्वास के मंदिर पर। कोई नहीं पूछेगा तो वो जरूर पूछेंगे मेरी बस। विश्वास के मंदिर की बात बड़ी ऊंची है हमारा। इसलिए भक्त संत कहीं भी बैठेगा, किसी का आश्रय लेके नहीं बैठेगा, उसके पास बहुत बड़ा आश्रय है। वो देखते होंगे, बोलो, अभी आते ही होंगे, हाँ, मेरे इधर उधर डोल रहे हैं, इस विश्वास पर अपना दाव खेलने लगता है। विश्वास के मंदिर की आस्था जितनी बढ़ती चली जाती है उतना विल पावर बढ़ती चली जाती है, सहन शक्ति। ऐसी क्या बात है। श्री कृष्ण ने तभी विश्वास के मंदिर मेरे पर आश्रित लोगों के लिए बहुत बड़ी घोषणा कर दी। सकृदेव प्रपन्नाये तवस्मीति च याच्यते अभयम
सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम। एकमात्र सक्रिय देव, एकमात्र मेरी शरणापन्न होकर मुझसे जो कृपा की याचना करता रहता है और किसी से नहीं, तो मैं फिर मेरी प्रतिज्ञा है अभयम सर्वभूतेभ्यो। सबसे पहला अगर मैं उसको दान करता हूं, सबसे पहला जो उनको इनाम देता हूं ऐसे को, तो अभयता से देता हूं। हर क्षेत्र में, हर काल में, हर परिस्थिति में जब देखो। अब हमारे शरीर में एक ऐसी व्याधि आई है जिसकी आशा भी नहीं रखी जा सकती कि कभी ऐसी व्याधि भी ऐसे खाना खाने वाले को, ऐसे जीवन जीने वाले चलो। तो रात को सब बंद कर देते, हम मिलना नहीं, यहां भी नहीं आ रहे। ठाकुर को पहले कह रखा बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं तो बस हिम्मत नहीं पड़ती महाराज। शेर होते फिर शेर बन जाते हैं महाराज। ठीक है तो हम काहे को कहीं बंद हो जाएंगे, कहां बंद करोगे? बच्चा ठीक हो तो कौन रोक सकता है उसको खेलने में, कूदने में। जो सुस्त मिलता है तो लगता है बच्चा जो है आज। हम लोगों का ऐसे ही जीवन होता, शरीर जब सुस्त होता है चलो बंद करो। थारा देखा तो हम तो करना ही है, कैसे काम छोड़ देंगे हम अपना, अभ्यास कैसे छोड़ देंगे अपना। शाम को सुबह अपना अभ्यास चल ही रहा। हमसे पूछते हैं बाबा आपको क्या हो जाता है रात को, संध्या होती पता नहीं क्या सब बंद करो ये को। हमने कहा हम क्या बताएं क्या हो जाता है। नाचेंगे हम तो गिरधर, नाचेंगे हम तो गिरधर, जैसे तू नचाले, जैसे तू नचाले। हाथ की कठपुतली है गोविंद तेरी, हमको तो हाथ प्रकार आनंद है। क्या नहीं बैठ पाएंगे तो लेट के ही चलेंगे। चलो भाई, शरीर के प्रारब्ध में किसको क्या देना है, क्या कह देना है। शरीर के प्रारब्ध में ये पांचों पांडव कहां नौकरी कर रहे हैं, कहां तो राज, कहां विराट नगरी में। राजा विराट ही थे शायद, जिनके यहां नौकर बनकर भीमसेन रोटी बनाते रहे, क्योंकि अज्ञात आवास था 1 साल का। उस अज्ञात आवास की सजा में बैठे बैठे भी कृष्ण की याद नहीं छोड़ रहे थे। कृष्ण इस सारा तुम्हारी साक्षी में तो हुआ, तुमने भी प्रयत्न बहुत किया है हमारा पक्ष लेकर कि 5 गांव ही इनको दे दिए जाएं, मत दो राज। लेकिन तेरी भी किसी ने सुनी, अपने तुमने तो प्रयास किया ही है। कभी कभी जो सत्य लोग, सत्य की अवहेलना में लोग कर देते हैं, मानो भगवान की भी परवाह नहीं करते। कहां है भगवान? लेकिन समय आने पर फिर सत्यम विजयते नानृतम, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है, हुआ ही वही। इसी विश्वास के मंदिर के अंदर में अंतिम ध्वनि पे था, पहले प्रश्न था, पहला प्रश्न था धृतराष्ट्र का, अंधे का। धृतराष्ट्र मानो जीवन की कहानी इसमें गाई गई है, ये मेरा विश्वास का मंदिर है। अंधा प्रश्न कर रहा है, नाम क्या है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हुआ पहला ही। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान। एक तो धर्म क्षेत्र यही कुरुक्षेत्र जो हम दर्शन करने आते हैं, तीर्थ बनी हुई है काफी। तत्व से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र, जहां धर्म और कर्म हो सकता है। मानव जीवन ऐसा है जहां धर्म को माना जा सकता है, धर्म वहीं पर जानने में आता है। धर्म रूप में कौन है?
परमात्मा धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनु येन गता सपंथा। और कर्म की भूमि भी यही है। और किसी योनि में किसने क्या कर्म करना है वो तो भोगना ही भोगना है। केवल मानव जीवन में कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। ये धर्म और कर्म की बात पहले श्लोक में अंधा कर रहा है। अंधा कौन है? राष्ट्र की संपत्ति को जो अपना हड़पना चाहिए, धृतराष्ट्र धारण करना चाहिए, मेरी हो जाए सारी, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसे जो लोग हैं वो अंधे हैं। बस मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं पहन लूं, बस अंधे। इसका नाम धृतराष्ट्र है। और वो प्रश्न बना रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। किसके सामने प्रश्न कर रहा है? संजय। संजय की क्या परिभाषा हमने बताई? सम्यक प्रकार से जो विजय प्राप्त कर चुका हो उसका नाम संजय है, जिसको संत कहा जा सकता है। यथार्थ संत वही है, सम्यक प्रकार से जो विजयी हो चुका है। कहां से विजय प्राप्त कर ली? कि अपने विषय इंद्रियों से विजय प्राप्त कर ली। इंद्रियों के विषय से जो विजय प्राप्त कर चुका है वो संत है। खाना पीना, चलना फिरना, देखना, जिसका संयमित हो चुका है ना, संजय है हमारा, विजयी पुरुष है वो। और उस पर प्रश्न आ रहा है, तो महाराज विवेकवान तो बैठे बैठे सब जानने लगता है, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। विवेक चक्षु जब खोलते हैं तो महाराज ये जो विवेक चक्षु है, विराट का रूप तो वही दर्शन कराता है ना महाराज, तीसरा चक्षु जिसको ज्ञान चक्षु। संत के पास जब वो चक्षु आता है उसको फिर ऐसा लगता है कि ये तो भविष्य की बात जानता है। बहुत कुछ कहता रहा, देखते वहीं से देखने लगा। महाराज टीवी टॉप बने, हम कहां से उस देख रहे हैं। असली टीवी की नॉलेज वहीं से ली गई। कितना बड़ा दिमाग उसका रहा संत का कि वहीं से सारा मैदाने जंग का हाल, क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। थोड़ी सी पक्ष की बात दुर्योधन क्या आती तो फूला ना समाता, और थोड़ा प्रसंग हुआ आता खुशी से फूला नहीं समाता। अब दिखाया, जब बताया तो धर्म क्षेत्र में है तो क्या करा, कहते रथ में स्थिर होकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हा हा हा, मजा आ गया अब तो। लेकिन जिस समय फिर बताया नहीं, मामला शुरू हो गया। कृष्ण ने फिर समझा बुझा के उसको चालू करवा दिया। कर्तव्य विमुख हुए लोगों को संत और गुरुजन जब मिलते हैं तो अपने कर्तव्य अभिमुख कर देते हैं। क्या हिजड़े हो तुम, कहीं आते हैं ना, मर गए, कोई काम नहीं मिलता, हमने क्या तेरा दिमाग खराब है, निकल तो सही तू। एक चिड़िया भी बैठी बैठी घोंसले में से, उसके पास न कहीं आटा रखा है, न चीनी रखी, न दाल रखी। तुम्हारे घरों में फिर भी कुछ कुछ तो रहता ही होगा। और फिर सवेरे उठती है तो फुदक सी निकलती है, उस विश्वास के मंदिर पर चलती है जिसने मुझे जन्म दिया है, उसने मेरे लिए दाना पानी जरूर रखा होगा। कितना विश्वास उस पक्षी को है। हताश नहीं, निराश नहीं, घोंसले में बैठा बैठा भी निकल पड़ता है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा रहता, भगवान जब देंगे तो मिलेगा, ऐसे तो भूखा ही मर जाएगा। ऐसे कई जवान आते हैं तो मैं उनको बल यही देता हूं, ऐसी क्या बात, पागल है, B.Com पढ़ा हूं, M.Com पढ़ा हूं, रोने लगने। भाई ऐसा कर, तुमको 5-10 हजार की जरूरत है तो मैं देता हूं, क्या कहीं से भिक्षा मांग के तुमको देता हूं। रोने का क्या काम है, जब होगा दे देना। तुम कुछ चीज लेके सप्लाई करो। कईयों का हमने ऐसे ही उठाया हमारा,
काफी उठे, कई नहीं उठ पाए, लाख लाख रुपया देकर भी नहीं उठे, और कई तुम्हारा थोड़े में उठ गए, बहुत कुछ हमको फिर देने भी लग रहे। हम लोगों के पास और कोई मंत्र नहीं होता है, विश्वास के मंदिर का बल होता है। हम लोगों के पास लोग इसलिए भी आते हैं, विल पावर इसके पास जा रहा है। हाँ, ठीक भी है, जिसको भगवान पर विश्वास है तो उसके पास क्या नहीं रखा है, बताओ क्या कम है उसके पास। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। अभी हम कह रहे थे कि देखो इस बार बरात बातें भी चली, कई काम अन्नपूर्णा में ऐसे आगे विचारों ने, पता नहीं 56 भोग लगता है ढीले बनाए होंगे। तो एक दुकानदार है, उसको ऑर्डर देंगे कि कर सकता है तो तू ही बना के दे। तू एक बोल पड़ा, बाबा आप चाहो तो गुप्ता वालों को ऑर्डर दे दे, और कहीं चाहो ऑर्डर दे दे, ले आएंगे हम कह रहे अभी ठहर जाओ। भीतर भीतर लगने लगता है, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। वो जानता है कि बाबा नमक मीठा तो खाते ही नहीं, कुछ खाना ही कुछ नहीं, न बाजार का न रोटी न कुछ, क्या खाएंगे। लेकिन ठाकुर को रिझाने के लिए सोच रहे हैं कि बेचारे थक गए होंगे, बना कम पाए होंगे, तो हम दुकानदार को बुला के ऑर्डर दे देते। कहना बाबा आ गया दो तो गुप्ता मिष्ठान वालों से ऑर्डर दे कर। अबे हमने कहा ठहर जाओ, हमसे भी 2 कदम आगे वो दिखाई दिया। हम तो फिर भी सोच रहे थे थोड़ा थोड़ा ऑर्डर ऐसे देंगे, आप हुक्म करो, 2 कदम आगे मिलाओ हमको। कौन है ऐसा? ये विश्वास के मंदिर का प्रसंग है सारा। मेरी तरह तुम भी उस गोपाल पर, उस ठाकुर पर, अपने इष्ट पर आश्रित होके तो देखो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे इस गरीब बालक से अधिक कहीं तुमको प्रत्यक्ष प्रमाण कहां मिल जाएगा। मां सोचो तो, एक ऐसा दरिद्र ब्राह्मण जैसे सुदामा से भी गई बीती दशा मारा। सोचो तो, भीतर देखें तो सुदामा से भी मेरी गई बीती दशा। मैंने संकल्प ऐसे कर रखे हैं, घर का आश्रय ले नहीं सकता हूं, बस एक एक दिन की भिक्षा पर जीवन कटता है। बस हमको पता है किसी भिक्षा का रूप बना हुआ, ठीक है, तब से ही चल रहा है, 40 वर्ष हो गया। उसके पास ये सारी विभूति कहां से आ गई? जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। विश्वास का मंदिर परमात्मा जिस पर रीझ रहता है महाराज, उस पर सब तरफ से फिर कृपा ही कृपा बरसने लगती है। और जब खींचता है ना किसी से, फिर पूछो मत क्या हाल कर देता है उसका। जिस पर रीझ जाए ना ये विश्वास का मंदिर, परमात्मा रीझ जाए जिस पर, वो रीझता किससे है? किसी को भूखा देखकर अपने लगता है हमको भूख लग रही है, उससे रीझता है हमारा। जब तक उसको खिला नहीं देगा तब तक तृप्ति नहीं मानेगा। किसी को कामता देखकर तब तक कहता बड़ी ठंड लग रही है, जब तक उसको उड़ा नहीं देगा तब तक उसकी ठंड नहीं जाएगी। मानो उसकी कनेक्शन ऐसा कनेक्टेड हो गया है उस परम पुरुष से, उस ब्राह्मण नायक से। मानो ब्राह्मण नायक ने भी सारे खजाने का मालिक इसको बना दिया है। फिक्र मत कर, तू यदि मेरे लिए है, मैं फिर किसके लिए हूं? मेरा भी काम तो तुम्हारे जैसों के लिए है।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भी तुम्हारे लिए आता हूँ। भगवान का ये कहना है कि मैं भी उन भक्तों के लिए तो धरा पर निर्गुण से सगुण बन के आता हूँ। मेरा काम क्या है आने का? परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों का, भक्तजनों का परित्राण करने के लिए, उनको कोई परेशानी ना आने पाए, मैं उसी के लिए चारों तरफ घूमता रहता हूँ। जो मेरे लिए है मैं फिर उसके लिए बना रहता हूँ, और कोई काम ही नहीं मेरा। बस बैठे हुए थे, युद्ध समाप्त हो गया, आंख बंद कर कन्हैया बैठे हुए। युधिष्ठिर रात पहुंचे हैं, कृष्ण से कोई बात लेकर राय ले इनसे। देखा कृष्ण को आंख बंद करा हुआ, पूछा धर्मराज तुम कैसे आ गए? भगवान जैसे आया हूं वो बात तो बात की होगी, अब तो नया प्रश्न बन गया है। नया प्रश्न है क्या? हम आपको ही मानते हैं, सब कुछ भगवान आप ही हैं, सर्वे सर्व आप ही हैं, सारे कार्यक्रम में आप विराज रहे हैं, लेकिन क्या आपका भी कोई उपास्य देव है जिसके लिए आंख बंद करके आप ही भजन कर रहे हैं? आप किसका भजन करते हैं? अब हमसे कोई पूछे कि आप किसका भजन करते हो? जो मेरा इष्ट है ना उसका तो करूंगा बाद में, पहले भजन उसका करूंगा जो भक्त है। बताओ, चाहे वो था, अब नहीं था, उसका भी मुझे पता लगता है, पहले उसका भजन लगता है। फिर कौन पूछे क्या भजन करते हो? तो वो संत अभी विश्वनाश्रम जी महाराज का सुना हमने, जिन्होंने हमारे आग्रह पर गोपाल भवन की उद्घाटन किया था। विष्णु आश्रम जी महाराज मूर्धन्य विद्वान है, करपात्री जी के बाद उन्हीं का ही नंबर है। बड़े बड़े महात्मा, कितने दंडी उनके द्वारा बने। अपने स्वामी दिव्यानंद जी शंकराचार्य जी के भी वही गुरु है, उन्होंने ही दंड दिया उनको। अब सुना जब से 125 वर्ष की उम्र हो चली है, अचानक पिछले वर्ष तो आ गए थे ठंड के दिनों में, तो लोकी चंद सेठ लाए थे, सबसे पहला कंबल उनको उड़ाया, लोई उड़ाई, जो भी संग में थे दंडी सबको दिया। अब की बार वो आए नहीं, आने की तो उम्मीद थी, कह गए थे हर वर्ष आएंगे। उनके शिष्य ने आके बताया, बाबा इस समय हालत बड़ी बुरी हो रखी है, खिला दो तो खाते हैं, कोई उनको सुध ही नहीं है, बैठे रहते हैं समाधि की भूमि। लगता है कि अब वो जाने वाले हैं, अब वो धरा धाम को त्यागने वाले हैं। बीच बीच में कुछ बोलते भी हैं, ये नहीं कि नहीं बोलते, बहुत समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं। श्लोक बोलते हैं गीता के, भागवत के। अब हम सोच रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि मैं नहीं देख पाऊंगा। तो गुरु भाव से मैंने उनको माना है, आज 30 साल हो गए माना, पहले से ही माना है, उद्घाटन से पहले। लेकिन ऐसे समय में हम कहां, वो कहां, बताओ। कहने लगा आजकल सूचना आई जाएगी कि वो धराधाम को छोड़ गए, उतने स्वस्थ नहीं है, चल फिर सकते नहीं, बैठे रहते हैं वैसे। तो अब जब मैं भजन में बैठता हूं तो पहले उनकी याद आने लगती है, मानो पहला भजन वही होने लगता। कहीं थोड़ा भी उन्होंने अपने भीतर हमारा स्मरण कर लिया, प्रेम तो बहुत रखते थे, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। कोई भक्त संत
यदि कह देते हैं कि वृंदावन में ब्रिजवासी आपको याद कर रहे थे, तो मैं हृदय गदगद हो जाता है। निश्चित मेरा उद्धार तो जरूर होगा ही होगा। ब्रिज की भूमि पे पड़ा हुआ संत यदि मुझे याद कर रहा है तो मैं कितना भाग्यशाली हो सकता हूं। कोई भक्त मेरी सेवा में इतना लगा कहीं पड़ा और मैं उसको याद करूं तो निश्चित है उसका काम तो बनने ही वाला है, स्वाभाविक। इसलिए किसी संत और सदगुरु के हृदय में छोर में भी कोई स्थान पाना मानो भगवान को रिझाने वाली बात। भगवान रीझ गए तुमसे, संत ने स्थान दे दिया हृदय में तुमको, फिर भगवंत कहां रह जाएगा? तो फिर तुम्हारी दुर्गति भी होनी होगी तो उसके लिहाज पर तुमको स्वगति देगा, क्यों नहीं देगा? कितनी सरल शैली है हमारे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम स्वयं प्राथमिकता दे रहे हैं संत को। दूसरी बात है मेरी कथा हो, क्योंकि वही कथा सुनाएंगे तब रति होगी। पहले उनसे संबंध स्थापित करो। मेरी जानकारी संत और सदगुरु के द्वारा होगी। मेरे को मानोगे तो किसी संत और सदगुरु को देख के मानोगे, ऐसे कैसे मान लोगे? यदि कोई यथार्थ कोई संत और सदगुरु जीवन में मिलेगा तो तुमको इतना आस्तिक करके दिखाएगा कि जितनी तुम नास्तिक से उतनी स्पीड से आस्तिक बन जाओगे। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। बशर्त कि कोई यथार्थ मिले तो। यथार्थ वाली बात श्री कृष्ण भी बड़ी मुश्किल बता रहे। बहुनाम जन्म नाम अंते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के बाद वो अंतिम ही जीवन माना जाए जिसमें वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा। फिर ऐसा जो अंतिम जीवन पे आ गया है कि वासुदेवा सर्वमिति, ऐसा जो महात्मा होगा ना सुदुर्लभा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ऐसा भगवान ने बताया। मैं भी उसी खोज में बैठे बैठे लाखों महात्माओं का पूजन वर्ष भर में कर लेता हूं। उसी खोज में आंखें हैं। भगवान ने कह रखा है सा महात्मा सुदुर्लभा। ये महात्मा नहीं जो दिख रहे, सा जो भगवान ने बताया महात्मा, वो महात्मा वो बड़ा मुश्किल। भगवान ने कौन सा महात्मा दुर्लभ बताया? वासुदेवा, जिसकी दृष्टिकोण में वासुदेव बस गया है, जिसको देखता है वही लगता है भगवान आ गए। भोजन ही मानता है, चूहे को भी देख के भोजन ही मानता है। उसको भी रोटी खिला दो, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही आगे से, लाओ दूध पिला दो, भोजन ही मानता है। क्यों? दूसरा तो शगुन मानता है, बिल्ली आगे से गुजर रही म्याऊ म्याऊ और वो म्याऊ म्याऊ कर रही है तो मानता है भगवान भूखा ना चला जाए, मांग रहा है कुछ भी। मानो उसकी आंखें भूखी भूखी घूमती है, ऐसा कोई महात्मा है तो मानो उसका अंतिम जीवन है, जन्म है, बस फिर उसका जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया। भगवान ने गारंटी दे रखी है, वो कनेक्टेड हो चुका है। लेकिन ऐसे महात्मा जो है सा महात्मा सुदुर्लभा, एक कंडीशन है, बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे महात्मा बड़ी दुर्लभता से मिलते हैं। फिर क्या खोजने पे मिलेंगे? कहते नहीं। ना खोजे तो मिले? कहते नहीं। खोजना भी जरूर पड़ेगा, पर ये अहंकार मत करो कि हमारे खोजने से मिलेगा। वो खोजने पे तो मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तुम थक जाओगे, टूट जाओगे, जीवन से हताश निराश हो जाओगे, परमात्मा के मिलन की आशा पर वृत्ति तुम्हारी संबंधित बनी होंगी, तब वो मिल जाएंगे। तब कितनी कठिन यात्रा है ये मिलन की।
खोजने पर भी संत नहीं मिलेगा वो, सा महात्मा सुदुर्लभ। ना खोजोगे भी तो भी क्या मिलेगा तुम, क्योंकि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठे, मैं बोरी खोजन गई, गई किनारे बैठ। कोई कहे खोजने बिना भी मिल जाएगा कि नहीं, खोजना तो पड़ेगा। फिर जब खोजना पड़ेगा, खोजने से मिलेगा नहीं तो खोजे तुम किसे? इसलिए खोजते खोजते जब थक जाओगे, भगवान का ऐसा स्वभाव बना हुआ है, कोई जब थक जाता है, टूट जाता है और जीवन की निराशा, हताशा, हतप्रभता आ जाती है उसके पास, और मेरे मिलन की आशा पर टिका रहता है। मां फिर मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। ये ऐसी क्या बात है? इसको कबीरा ने परिभाषा दे दी, साहिब तेरा घट ही के भीतर, बाहिर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो रे साधो, साहिब मिल गए तिल ओले। मानो खोजा तो हमने भी बहुत है, कबीर बोला। खोजे बिना मैं भी नहीं रहा हूं, खोजे बिना नानक जी भी कह रहे मैं नहीं रहा हूं। खोजने की भूमि नानक जी भी बता रहे हैं, फिरत फिरत प्रभु आयो, परया तू शरणाई। क्या पहले शरणाई नहीं थे? कहते थक गया ना जो, तो भीतर आया। भगवान कहीं नहीं देखते हैं, कहीं नहीं सुनते हैं, कहीं को तू थक रहा है, बैठ जा। तो मैं बैठा गया, तब मुझे लगा अंतर बाहिर एको जानो, अंतर बाहिर एको जानो। ये गुरु ज्ञान बताई, ये गुरु ज्ञान बताई। कौ नानक बिन आपा चीने, कौ नानक बिन आपा चीने। मिटे न भ्रम की काई, मिटे न भ्रम की काई। घूम घूम के थक गया फिर के, लेकिन अब पता लग गया गुरु का ज्ञान तो यही है। क्या? अंतर बाहिर एको जानो, अंतर बाहिर एको जानो। जिस समय तुमको भीतर और बाहर एक दिखने लग जाएगा, जैसे भीतर होगा ऐसे ही बाहर होगा। ये नहीं भीतर कुछ है, बाहर तो कहते रहो सब कुछ तेरा, तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। और कोई भिखारी आ गया मांगने, चाहे 10 पैसे ही दे दे, लेकिन कहता है तेरा कुछ ठेकेदार हूं, सब कुछ मेरा, मेरे अर्पण क्या लागे तेरा। भाई तू वहां तो कह रहा था, कहता वहां की बात वहां की थी। कबीरा कह रहा ऐसा न होना चाहिए। अंतर बाहिर एको जानो, अंतर बाहिर एको जानो। गुरु बाबा यही कह रहे नानक जी, मैंने जो सीखा बैठ करके फिरत फिरत प्रवायो परया तो शरणाई, तो ऐसा ज्ञान हो गया मुझको। अंतर बाहिर एको जानो, अंतर बाहिर एको जानो। इसी को उपनिषदकार कह रहे थे, यदनवी तदमूत्र यदमूत्र तदनवी, मृत्यु स मृत्यु मापनोति यही नाना एवं पश्यति। जो यहाँ है वो ही वहां है, जो वहां है वो यहाँ। बार बार जन्म मरणा चक्र में वो पड़ता है, जो वहां मानता है वहां नहीं मानता है। मंदिर में मान रहा है, गुरुद्वारा को नहीं मानता है, गुरुद्वारा को मानता है, मंदिर नहीं मानता है, मस्जिद मानता है, मंदिर नहीं मानता है। अरे भैया, है तेरे सिवा कौन कोनो मकाम, तू ही बस यहाँ है, तू ही एक वहाँ है, तू ही बस यहाँ है, तू ही बस वहाँ है।
इसी को कह रहे अंतर बाहिर को जानो। फिर के थक करके भगवान ने मुझको अनुभव करा दिया है। क्योंकि भगवान जब भी मिले अनुभव से मिलते हैं हमारे, और अनुभव होना ही मानो भगवान का प्रकट हो जाना। जिससे नामदेव को अनुभव हो गया कि ये कुत्ता जो रोटी दे जा रहा है मेरी, खिलाड़ खेल रहा है मेरे से, 2-4 दिन हो गए, पता नहीं कौन रोटी दे जाता है, मैं आज देखने लग रहा हूं, तू ले जा रहा है और कौन हो सकता होगा? तू शरारत कर रहा मेरे साथ, सारी खेल रहे मेरे से, जितना खिलौना बना के खेल रहा है, छोड़ूंगा मैं भी तुझको नहीं। अभी मैंने उस पर चोपड़ा नहीं है, घृत नहीं चोपड़ा, घृत का कटोरा लेके पीछे भाग रहा है। अरे ठहर, खाना भी है तो ठीक तरह खा, घी लगा दूंगा ताकि गले में ठीक उतरे, सूखा रोटी कैसे उतारेगा? वाह रे वाह, ठाकुर प्रकट हो गए, वाह रे नामदेव। तूने भी इतिहास अमर कर दिया कि विश्वास के मंदिर पर बैठे वाले को कितना विश्वास होता है। विश्वास की पराकाष्ठा पर तू पहुंच गया, तेरी सीमा उल्लंघन हो गई विश्वास की। मुझे भी तूने हिला दिया। क्या कहेंगे इतिहास आगे बनाने वाले, इनका भगवान ऐसा ही रहा, मछली में आ गया है, क्रूम में, कछुआ में आ गया, बारह में, शुकर में आ गया, कुत्ता में आ गया। ये भगवान नहीं है, बेकार है। भगवान तो हमारा देखो 7वीं छत पर बैठा है, 7वें आकाश पे बैठा है। भले लोग क्यों कहते रहे भगवान कह रहे, लेकिन हमको इससे कोई प्रयोजन नहीं है। हमको तो विश्वास के मंदिर पर जो बैठा है ना, मुझे वही रूप बनाना ही बनाना है, देखा जाएगा। कोई कुछ कहता रहे, मुझे से क्या प्रयोजन। जाई पर जही को सत्य सने हो, सोते ही मिलई न कछु संदेह हो। मेरे यहाँ तुम्हारा यो यति छसी तस् तत् खुला भंडार है। कुत्ते में माना गया तो भी प्रकट हो गया हूँ, गुद्दई में महाराज माना एकनाथ में, वहां शंकर के रूप में प्रकट हो गया हूँ। मुझे क्या लाज है, शर्म है? जो सारे मैंने बना रखे हैं, तो मुझे किसी रूप में आने में मुझे क्या शर्म लग रही? जब सारे मेरे ही है। कुत्ता भी मैंने बनाया और मैं बन गया, तो मुझे क्या शर्म लग रही है? वारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तूने भी कमाल करा हमारे सनातन धर्म के इतिहास में लेकर। सभी इसकी छत्र छाया में पड़े पड़े पल रहे हैं। हमारा कथा करेंगे गीता की, रामायण की, कृष्ण राम को न मान के अपना पूजन करवाएंगे, फोटो अपने लगवाएंगे, आश्रम अपने बनवाएंगे, कृष्ण राम का नाम छुट्टी। ये नमक हरामियों को वहां पूछ कौन करेगा? पूछो तो। उनका आधार लेके कोई मत हमने ऐसा नहीं देखा जो गीता रामायण वेद आदि का आधार लिए बिना चल सके, चाहे इस्लाम धर्म क्यों ना हो। जिसकी छत्र छाया में, सनातन धर्म की छत्र छाया में रोटी खाते हैं, आश्रम बनाते हैं, उनको छोड़ देते। ऐसे नमक हरामियों को महाराज कहां जगह मिलेगी? फैसला तो हम ही दे रहे हैं, फिर देखा जाएगा। फिर उनको नहीं मानना। एक आश्रम में एक आदमी गया तो वहां देखा सब गुरु जी के फोटो लगे हुए, कृष्ण राम नहीं मिला तो वह गाली दे के चला आया अहमदाबाद से। क्या है आश्रम, करोड़ों रुपया लगा रखा। और उसकी कथा सुनी तो वो गीता के श्लोक बोल के कथा दे रहा, रामायण की चौपाइयां गा रहा। उसको भी गालियां दी तो उसका ऐसी कुटाई करी उसने, पुलिस वालों ने बचाने तो जान से ही मार देता हूं। पता ऐसा महात्मा, नाम नहीं लेंगे हम तुमको, क्योंकि तुम लोगों का श्रद्धा का पूजन का आदमी बना हुआ। मैं क्यों काय को उसके ग्राहकी तोड़ूंगा? मारा उसे कहा कोई तू गीता और रामायण को तो छोड़ नहीं रहा, इसके अलावा तेरे पास कोई चीज है ही नहीं, मेटल ही नहीं कोई बोलने के लिए, और उनके फोटो कोई नहीं रखता है। कहता इधर आ चला। और कौन है पता? उसकी कैसेट हमने सुनी है, कैसेट में बोल रहा है क्या, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, ये बोल रहा है वो, तब तक घर में
जो दीपक है, मोमबत्ती है, ये भी बहुत काम कर देती है। यूं कह रहा, जब तक मेरे जैसे सदगुरु तुमको नहीं मिले थे तब तक कृष्ण राम आदि मोमबत्ती दीपक की तरह जल रहे थे। इनका वहां क्या काम है? निकाह जब रहे होंगे रावण कंस तो रहे होंगे, अब तो नए नए कई रावण, एक रावण के पीछे तो भगवान राम को पता नहीं क्या करना पड़ा। अब तो फिर एकमात्र या तो भूकंप करेगा या सारे रावण उसी में समाएंगे, या कहीं ऊपर से कहीं बॉम्बार्डमेंट करके सारे रावण संभालेगा। फिर भी कृष्ण कृष्ण है, राम राम है, दुर्गा दुर्गा है, कालिका कालिका है, हमारा गंगा गंगा माँ है, हमारी यमुना यमुना माँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं किसी संत का, लेकिन निरोध करने का मुझे अधिकार है। हम लोग विरोध नहीं करते, निरोध तो करने चाहिए हमको। बोलने से तो कोई रोक लेगा ये थोड़ी, जिससे हम जन्म ले लें, माता पिता को छोड़ दे हमारे, क्यों? अब जो गोद दूध देने वाली हो उसको तो खूब घास फास खिलाए, दूध ना दे तो छोड़ दे, मारी खाती रहे हो, क्यों भाई? जिनके भजन करके हम उठे हैं उसको एक तरफ कर दें, मेरा डॉक्टर पूजो, मेरा पूजन करो, मेरी फोटो लो, तो फिर क्या ये मेरी बुद्धिमानी होगी? ठीक उसी प्रकार उस ग्वाले की तरह मेरी दशा होगी कि जो दूध नहीं देने वाली गो रही है तो उसको तुमने छोड़ दिया है कि वो कहीं चाहे खाए पी। तुम पुष्ट हुए उसके द्वारा हुए, उसका दूध पी के पुष्ट हुए। जिस कृष्ण राम यमुना गंगा गीता गायत्री आदि का आश्रय लेकर के महाराज जिसके आधार पर हम पुष्ट हुए पड़े हैं, उनको एक तरफ कर दे और हम आगे हो जाए। सारी रात राम नहीं सोया। जब राम राज्य की बात आई है, सुनते हैं राम नहीं सोया रात को, क्यों? चिंतन करता रहा, ना जाने रघुकुल की रीति क्या है। हम चारों भाई इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे पड़े हैं, और अकेला राज्य मुझे कैसे मिल रहा है? चारों को मिलना चाहिए, बताओ। चारों इकट्ठे जन्म लिया है, हमको भी चाहिए जिस इष्ट का आधार लेकर के हम चलें, जिसे हमको लोगों ने सदगुरु माना है, संत माना है, तो पहले आगे उसको हम करें। बोलो, इष्ट की उपासना, गुरु का ध्यान, संत को प्रणाम। त्रिवेणी संगम में जिसका स्नान हो रहा होगा वो भारतीय है असली। इष्ट की उपासना, बोलो जोर से, और गुरु का ध्यान, संत को प्रणाम। अगर ये तीनों तुमने अपने पास सेफ रखे हैं, ये निश्चित है कि तुम असली भारतीय हो। वो गुरु क्या है जो हमको कृष्ण छोड़ा दे, अपने नाम जपा दे? वो गुरु क्या है जो इष्ट को अलग कर दे और अपने को आगे रख दे, आसन दे दे, फोटो दे दे, इसका भजन करो? ये कोई बात है? असली गुरु वही है जिसमें मैं लगाऊं उसमें और लगा दे। क्यों? मिश्री का वो डाला है, जिधर से मुख लगाओ मीठ, ना मिले तो हम गारंटर हैं तुम्हारे, लगो ठीक तरह। कालिका का उपासक है तो फिक्र मत करो, हम तेरे साथ शुभकामनाएं देते हैं, तुम ऐसे लगो। पहले से भी ज्यादा उल्टा उसको भजन की पद्धति और बताए। गुरु वही है जो सब जानता है। दुआ पाख का आप स्वामी, खेले विकसे अंतर्यामी। इस लोक और परलोक का दोनों प्रसंग जो जानने वाला है। परम पुरुष जिन जानियो, सतपुरुष सदपुरुष जिन जानिया, सदगुरु तिसको नाम, शिष्य के संग सिख उधरे, नानक हरि गुण गाओ। क्या फर्क है? गुरु वही है, सदगुरु वही है, सत्पुरुष परमात्मा को जो जान चुका है और जो जिस रास्ते चल रहा सो कहे तो फिक्र मत करो, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है। पक्का रहिए उस पर, हटो मत पीछे, लगे हो तो लगे रहो। देखना भगवान तो हर जगह मिलने वाले हैं। कहाँ मिलने वाले? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना।
कल के दिवस में जब बोला हूं तो अनमने भाव से बोला हूं, मुझे पता है। क्यों? वेदना बहुत थी, शरीर में वेदना बहुत थी कहीं पर, तो उस वजह से मैं अनमने। लेकिन पता नहीं आचार्य जी ने हमको बाद में कहा, बाबा आज तो आप ऐसा बोले हैं, मन चाहता है आपका सुनते ही रहे, बैठे रहे यहाँ। क्यों बोले? हमने कहा हमको नहीं पता कौन बोल के मेरी ड्यूटी दे गया महाराज। मैं तो ड्यूटी देने के योग अपने को समझ ही नहीं रहा था। कल तो ये निर्णय था ऊपर जाके गुफा में ही लेटेंगे जाकर। जब इन्होंने अंत में कहा, सामने बैठे हैं ऋषि शरणाचार्य वृंदावन से पधारते हैं, हमारे गुरुदेव की भूमि पे है, हमारा गुरु भाव में ये भी हमारे बहुत याद आती रहती है। सब पर्वों में आती है याद। कोई पर्व आ जाए कि ऐसे समय में वो आ जाए तो अच्छा ही रहेगा, बताओ ना जाने पुराना कैसे संबंध है। कल इन्होंने अंत में पता नहीं कह दिया ऐसा, बाबा आज तो आप ऐसे बोल गए हैं, मन चाहता था खूब सुने, आपके पास बैठे रहे, चले ही नहीं कहीं। तब हमको लगा कि मेरी ड्यूटी तो वो कर गया आकर के, ऐसे आचार्य मुझको ऐसे फर्स्ट नंबर दे रहा, मैं नहीं कुछ कर पाया। अनमने भाव से वेदना इतनी हो रही थी कि बैठना ही मुश्किल हो रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने अंत में ऐसा कह करके सोचा कि ये तो फिर वही आ गया ड्यूटी देने। क्यों? डोंगरे बाबा की बात याद आती है। रामचंद्र डोंगरे हुए हैं महाराज, अहमदाबाद के, शरीर नहीं रहा। 2 बार हमने उनकी भागवत सुनने में भाग लिया। वो कह रहे थे, बेटा मेरा भक्त जब मेरा निरंतर भजन करता रहता है, ये कह रहे, और जब कभी भजन करने में सामर्थ्य नहीं होती शरीर के कारण, फिर मेरा नंबर लगता है, मैं फिर उस भक्त का भजन करने लगता हूं, ना करूं तो मेरे जैसा कृतज्ञ कौन होगा। ये सब बोल करके बाबा खूब जोर जोर से रोए, हम सबको रुलाया। कल मैंने भी ये अनुभव किया, मैं तो बोल नहीं पाया था, कुछ समय पूरा करने में लगा रहा, घड़ी दिखता रहा। वेदना इतनी थी कि उसको संभालें कि बस अपना काम करें। लेकिन जब हो चुका तब इन्होंने, आचार्य जी ने जब कहा, बाबा आज आप ऐसा बोल गए हैं, मन चाह रहा था आज आपके पास ही बैठकर सुनते ही रहे। तब हमको लगा, वारे छलिया, तूने मेरी आज ड्यूटी दे दी है, मेरी सामर्थ्य थी नहीं, वैसे ड्यूटी तू ही रोज ही दे रहा, मेरे बस में क्या है यहाँ पर काम करना। खैर फिर भी मैं कहूंगा, मैं वचनबद्ध हूं 1 जनवरी तक वचनबद्ध हूं महाराज। प्रयास तो यही रहेगा, बाकी आगे उसकी मर्जी है क्या करता है। कि जब कल काम कर गया तो नहीं होगा, फिर वो करेगा ना काम कुछ, मुझे विश्वास हो गया कल के प्रसंग को देख करके। तो मैं वचनबद्ध हूं, वचन खाऊंगा नहीं। 1 जनवरी तक प्रयास रहेगा कि विश्वास के मंदिर पर बैठ करके आपके सामने आपको भी देखता रहूंगा, तुम भी मुझे भली प्रकार देखो। लेकिन मुझे पता है मुझे तुम नहीं देख पाओगे, मैं तुमको सबको देख लेता हूं, कौन कैसे हो, मुझे कैसे देख पाओगे, ये कठिन होगा। तो मेरे को देखने के लिए मेरे विचारों का चिंतन करो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो, तो मुझे भी देख लोगे। ऐसे कैसे देख लोगे? ऊपर से क्या देख पाओगे तुम? मेरे को देखने के लिए तुमको मेरे विचारों का चिंतन करना होगा, कोई न कोई शब्द हृदय में बसा करके उसका चिंतन लगाना होगा, मानो मुझे आपने देख लिया है। चारी जी ठीक कह रहे हैं। फिर मिलेंगे, ठाकुर ने चाहा तो। देखो दिन इतना लंबा है, रात है, तो मेहमान आ रखा है, देखो उसके स्वागत में तो लग रखे हैं, क्या करता है बेचारा, कब जाता है। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत्